हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हमारा एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 1 विच इज नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स देख चुके हैं, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ये भी देख चुके हैं, और उसके बाद हम रैशनल नंबर्स का कुछ देख चुके हैं, जैसे कि दे आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब आज हम क्या देखेंगे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो वो क्या, बेसिकली ये टॉपिक है आपके 10th क्लास में आता है, पर फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली 3 थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे बेटा आपको कोई नंबर दे रखा है कि आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रैशनल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं, पहला तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक ये सब मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, पर अब आपको कोई नंबर दिया है तो बेटा आप क्या करेंगे, हर बार कोई बड़ा नंबर दिया है तो आप उसको हर बार डिवाइड करेंगे, कर तो नहीं सकते, उससे आपका काफी टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उन रैशनल नंबर्स पे कुछ थ्योरम्स हैं, उनको 1 बाय 1 बेटा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरम, तो बेसिकली इन थ्योरम से क्या करेंगे हम, नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन, उसका डेसिमल एक्सपांशन का पता लगाएंगे कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, तो थ्योरम 1 देखिए आप, थ्योरम 1 क्या कहती है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। पहली बात तो ठीक है ना, तो x को कोई एक रैशनल नंबर मान लीजिए जिसकी डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेट कर रही है। बेटा मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेट होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहां पे एक रैशनल नंबर मान लीजिए x जो कि टर्मिनेट हो रहा है, और x को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, p बाई क्यू की में, और p और q क्या है बेटा, को प्राइम नंबर्स, ये सब आप जानते हैं। तो लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then we can express x in p by q where p and q are co-prime numbers। ठीक है, तो अगर x एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो उसका डिनोमिनेटर होगा ना बेटा q, वो इस फॉर्म का होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n का। तो बेटा अब सर ये बताओ m और n क्या है, बेटा m और n क्या है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या बोला मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मींस दे कांट बी नेगेटिव। अच्छा सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नहीं है, या फिर सीधी भाषा में बोल दो होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स हैं तो फ्रॉम दे विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सो m और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n वेर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा समझ में आया ना, तो जो डिनोमिनेटर को चेक करके बता सकते हैं हम, जो कोई रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसको चेक करके बता सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन इस फॉर्म का होगा। ठीक है, 2 की पावर m 5 की पावर n का होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। पहले एक और थ्योरम देख लेते हैं जो कि इसी का कन्वर्स है। हम देखते हैं बेटा थ्योरम नंबर 2, जस्ट इसका कन्वर्स है। ठीक है, वहां पे पहली थ्योरम में हमने क्या देखा था कि एक कोई रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन, कोई रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है, तो q किस फॉर्म का था बेटा, 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म का होगा। अब यहां पे कह रहा है, उसने पहले ही बोल दिया आपको कि q किस फॉर्म का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n का, तो इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगी बेटा, उसकी टर्मिनेट होगी। जस्ट फर्स्ट का कन्वर्स है। फर्स्ट में आपको बोला था कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा तो q इस फॉर्म का होगा, और यहां पे बोला है आपको अगर q इस फॉर्म का है तो डेसिमल एक्सपांशन बेटा टर्मिनेट होगा। तो बात तो सरल सी है कि दोनों वन एंड द सेम थिंग है, कान इधर से खींचो या उधर से खींचो, ये दोनों थ्योरम में एक ही बात बोली गई है, जस्ट समझने का तरीका अलग है हमारा। ठीक है, अच्छा तो इसको बेटा एग्जांपल करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी थ्योरम 2 है। ठीक है, अब आते हैं बेटा थ्योरम 3 पे। अच्छा, अब एक और थ्योरम देख लो बेटा, कोई रैशनल नंबर है जो है p बाई क्यू। क्या बोला बेटा मैंने,
अगर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो रैशनल तो होगा ही होगा सर। अगर उसका डिनोमिनेटर जो q है वो इस फॉर्म का नहीं है बेटे, नॉट, ठीक है, क्या बोला, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, तो वो जो रैशनल नंबर होगा ना वो क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला मैंने, कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू, जो उसका डिनोमिनेटर है q, वो अगर 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है तो बेटा यू कैन बी श्योर दैट इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इससे आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मैंने आपको अब 3 थ्योरम्स बता चुकी है, तो उनकी एप्लीकेशन देखते हैं कि सर वो यूज कहां आती है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके क्वेश्चंस रिलेट करेंगे उन थ्योरम से बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 189/125। इसको आपको बताना है कि ये टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बच्चों थ्योरम्स हमने देखी थी। पहली थ्योरम हमारी थी कि अगर किसी का डेसिमल एक्सपांशन 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेट होगा। उसी तरह अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें तो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर से मतलब है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर से मतलब है, उसका डेसिमल एक्सपांशन कर लेते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 125 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 125 विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या मैंने सही लिखा, 125 विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5, सो इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3। अच्छा, तो मैंने बोला था कि अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में हो तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है बच्चों। क्या होता है, टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म का है तो। अच्छा, ये m और n में आपको बता चुका हूं ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब कौन से नंबर बचे जो नेगेटिव नहीं है, होल नंबर्स। तो इट कैन टेक एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 सो एनीथिंग। अच्छा, अब आप देखो, अगर m 0 हो जाता है तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 की पावर n बच जाएगा। या फिर अगर n 0 हो जाता है, अगर n 0 हो जाता है तो 5 की पावर 0 विल बिकम 1, तो ये चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 की पावर m। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर उसका डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 की पावर m में हो या सिर्फ 5 की पावर n में हो या 2 की पावर m या 5 की पावर n में हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 0 तो लिख ही सकता हूं मैं। 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। इससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो ये किस फॉर्म में हुआ, 2 की पावर m 5 की पावर n, और m और n देखो, m की वैल्यू 0, इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली 3, इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो है 125 मतलब जो डिनोमिनेटर है q वो इस फॉर्म का है, 2 की पावर m 5 की पावर n। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आई कुछ बात। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर होगा। अच्छा, ये है 17/6। तो बच्चों 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो होगा 2 इंटू 3। कुछ गलत लिखा, नहीं सर, 2 इंटू 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर। अच्छा, तो क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का है बच्चों। क्या बोला मैंने, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का होता है तो सर टर्मिनेटिंग होता है, अगर नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, तो ये है 2 की पावर m, ये तो है सर, हाँ बिल्कुल है, मैं मना कहां कर रहा, पर यहां पे 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 तो है ही सही और यहां पे 5 होता तो चल जाता, पर यहां पे 5 नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है
तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसा क्यों बच्चों, मैंने ऐसा क्यों बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? क्योंकि सर ये 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का नहीं है, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17/8। अगेन सेम चीज करनी है आपको। क्या करना है आपको बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है q का, विच इज योर डिनोमिनेटर। तो सर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 की पावर 3 होता है, कोई परेशानी है इसमें? नहीं है सर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था? 2 की पावर m 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म का है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा देखो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 है तो इसको मैं 5 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं ना। 5 की पावर 0 क्या होगा? 1। अच्छा, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का हो गया, तो बच्चों ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, अब एक और लो, 64/455। देखो बच्चों ये छोटे डिनोमिनेटर होते हैं ना, तो आप डिवाइड करने में आपको परेशानी नहीं आती। अब ये नंबर है 64/445, अब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर हम क्या करें? तो बच्चों इसके लिए सिर्फ मैं थ्योरम का यूज करो। आपका ये है आपका क्यू बच्चों, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं आप? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 9 5 45, 9 5 45 और 1, तो ये होगा 5 × 91। इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 91 इज 13 × 7, तो इट विल बी योर 5 × 7 × 13। ठीक है बच्चों, तो इसका क्यू का क्यू मतलब विच इज क्यू क्या है आपका? 455। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो बच्चों? 5 × 7 × 13। अच्छा, अब फिर चेक करते हैं 2 की पावर m 5 की पावर n का है क्या? अच्छा सर इसमें 5 तो है, बिल्कुल है, पर क्या 5 के अलावा भी कुछ है? देखो हाँ सर, इसमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है और 13 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था? अगर सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n का होता है तो ही टर्मिनेटिंग होता है, उसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो इट इंप्लाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एक और कर लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। तो बच्चों ये देखिए, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो है 2/1035। तो हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर है 1035 आपका बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर। तो 1035 एक बड़ा नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 4 5। अगेन 3 से डिविजिबल है तो आ जाएगा 1 1 5। ठीक है, अच्छा अब ये 5 से है तो 2 और 3 एंड अगेन 23 तो 1। तो इसका बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 × 3 × 5 × 23। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ योर डिनोमिनेटर 1035। अच्छा बच्चों आपको इसको करने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, तो आपको टाइम नहीं लगा तो आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं 3² × 5 की पावर 1 × 23 की पावर 1। तो सीधा क्विकली आप देख सकते हैं कि ये उस फॉर्म का नहीं है, यहां पे 3 भी एक्स्ट्रा आ गया, 23 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो गया बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने क्या कहा कि या तो सिर्फ 2 की पावर m का हो फॉर्म, 2 की पावर m हो या और मतलब 5 की नहीं हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0 कह सकते हैं। तो या तो सिर्फ 2 की पावर m का हो फॉर्म का, या फिर 5 की पावर n फॉर्म का हो, या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n का हो, तो वो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा।
ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद इस फॉर्म का नहीं है तो वो हो जाएगा बच्चों आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस थ्योरम का। तो क्विकली आप बता सकते हैं डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करके कि दैट पर्टिकुलर नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपांशन विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन करिए अब आप। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने नंबर लाइन जो होती है उस पर किसका रिप्रेजेंटेशन देखा है, इंटीजर्स का। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हम अब देखते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर में बता चुका हूं आपको बच्चों क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है। सबको एक एक करके हम देखेंगे। तो अच्छा, तो देखते हैं, पहले तो ये जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है बच्चों। नंबर लाइन क्या होती है, बीच में ओरिजिन होता है, इसको जीरो बोलते हैं। उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये तो होती है बच्चों हमारी नंबर लाइन। अच्छा, तो ये तो अब आपसे कोई बोले कि 2 को रिप्रेजेंट करो तो ये आपका 2 हो गया। कोई आपको बोले कि -1 रिप्रेजेंट करना है सर तो ये -1 हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब हमें करना है, क्या करना है, हमें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, आपसे बोला कि किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। क्या बोला मैंने, वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो उन दो इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे रखो, फिर उसके बाद जैसा आपको बताया जाएगा वैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे मैंने बोला 1/3, तो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि ये 1/3 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, तो आपका जवाब होगा सर 0 और 1। इसमें कोई परेशानी है नहीं है सर। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि 29/5, तो बच्चों ये किसके बीच में आएगा 29/5, 5 5 are 25 and 5 6 are 30, so it will be between 5 and 6। ठीक है बच्चों, तो ये आपको, अच्छा अब आपसे बोला जाए -1/3 बताओ, तो बच्चों -1/3 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा बच्चों, 0 और -1। तो ठीक है, आपको क्या करना होता है, अब आपको जो दो इंटीजर्स पता लगे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है सबसे पहला काम। तो फिर उसके बाद जैसा आपको अब मैं बताऊंगा वो करना है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो वो है बच्चों आपका क्या है, रिप्रेजेंट -1/2 एंड 1/2 ऑन नंबर लाइन। क्या 1/2 और -1/2 रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल है सर। तो इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो बच्चों पहले तो देखो आप, पहले तो मैंने देखा 1/2 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1। कोई परेशानी है नहीं है। -1/2 आएगा 0 और -1 के बीच में। तो हमें क्या, पहले तो देखो 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में, और -1/2 किसके बीच में आ रहा है, 0 और -1 के बीच में। तो हियर वी विल रिप्रेजेंट -1। अच्छा, तो ये तो सीधी सी बात होगी ना बच्चों, 1/2 जस्ट हाफ होता है, तो सर ये तो बिल्कुल इनके बीच में आएगा, बिल्कुल सही है। और वैसे ही -1/2 क्या आएगा, बिल्कुल इसके बीच में आएगा। सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। तो बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे जैसे अब दूसरा रैशनल नंबर रहते हैं, ये तो क्या बिल्कुल सिंपली लोकेट कर सकते हो आप, बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल बीच में होती है। अच्छा, अब लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगी, कुछ डिफरेंट होगी, तो उससे आपका आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको तो पहले आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए आप। तो अब देखते हैं, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो रिप्रेजेंट
4/7 ऑन नंबर लाइन। अच्छा, 4/7 ऑन नंबर लाइन। तो पहली बात क्या होती है बच्चों, हमें पता करना होता है कि 4/7 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करना है। तो ये तो आपको आता होगा बच्चों, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये आता है सर 0 और 1 के बीच में। बिल्कुल सही बात है, 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो पहला काम क्या था बच्चों हमारा, 0 और 1 को यहां पे 0 और 1 हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने 0 और 1 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अच्छा, तो पहले आप उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखो बेटा। तो ये रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, सर 7 है। अच्छा, डिनोमिनेटर 7 है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच का जो पोर्शन है हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने बच्चों, जो हमारा डिनोमिनेटर है उतने ही पोर्शन में हमें 0 और 1 के बीच की स्पेस को डिवाइड करना है। तो है 7। अच्छा, 7 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। अच्छा, तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, इसको सपोज आपसे बोला जाए कि इसको 0 और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने, 0 और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितना नंबर इंट्रोड्यूस करना होगा मुझे, सिर्फ 1। 0 और 1 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सिर्फ एक नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं आपसे बोलूं कि 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो बोलोगे सर एक और नंबर इंट्रोड्यूस कर दो तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक नंबर इंट्रोड्यूस होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 नंबर्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो अगर बच्चों 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने नंबर इंट्रोड्यूस होंगे क्या बोला मैंने, 0 और 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने नंबर इंट्रोड्यूस होंगे बच्चों, 6 होंगे सर। तो आपको क्या करना है बच्चों, 0 और 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सॉरी 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट नंबर का इंट्रोडक्शन जो होगा वो 6 होगा। तो 6 नंबर इंट्रोड्यूस कर दो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों आपका n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पार्ट्स तो 7 है पर नंबर्स कितने होंगे, 6। अच्छा, मैंने आपको इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में 3 मेथड बताए थे। तीसरा मेथड था हमारा किस पे बेस्ड था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसमें हम क्या निकालते थे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। उससे क्या होता था बच्चों, वो रैशनल नंबर्स इक्वी डिस्टेंस होते थे, ठीक है। जो कंटिन्यूअस रैशनल नंबर्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी बच्चों वो क्या होती थी, सेम होती थी। अच्छा, तो वहां पे मैंने एक कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो था आपका b माइनस ए या फिर आप बोल लीजिए y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ठीक है बच्चों। y क्या था, फाइनल बड़ा नंबर, x क्या था, स्मॉलर नंबर, और n था नंबर, इंसर्शन ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर इंसर्ट करने हैं। अच्छा, यहां पे बड़ा क्या है, बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है, स्मॉलर क्या है, 0 है, n कितना है बच्चों, 6 है। तो 6 प्लस 1, तो इट इंप्लाइज इट विल बी 1/7। जो कॉमन डिफरेंस आया है बच्चों वो आया है 1/7, मतलब जो इक्वल डिस्टेंस होगी कंसेक्यूटिव पार्ट्स के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, दैट विल बी 1/7। समझ में आया। एक बार फिर बोलता हूं, पहले हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। उसके लिए 2 इंटीजर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पता करना है कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं। नंबर इंसर्ट करने का तरीका क्या है, जितना डिनोमिनेटर है उस पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो जो नंबर होंगे उससे एक लेस होगा। तो हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं बच्चों, 6 नंबर्स, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो उससे जो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों वो आया 7। अच्छा, तो जो देखो 1/7, तो ये जो 0 है, जो अगली डिस्टेंस पे जो इंटीजर होगा, जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 1/7, और वापस 1/7 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 2/7, अगला ऐड कर दो वो हो जाएगा 3/7, अगला 1/7 ऐड करो तो वो जाएगा 4/7, फिर 1/7 ऐड करो तो ये हो जाएगा 5/7, फिर 1/7 ऐड करो तो 6/7। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीजर्स में डी ऐड करते जाते ना। तो पहला तो था 1/7 डी ऐड करके, फिर इसमें एक और डी ऐड करा तो 2/7, तो ऐसे 6/7, फिर अगला होगा 7/7 विच इज 1। बस अब आपको क्या पूछा था बच्चों, 4/7 पूछा था, देख लो आप। तो ये आपका 4/7 आ गया, ये आपका लोकेट कर दिया आपने कि दिस इज
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4/7 ऑन नंबर लाइन। ये सब इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट क्यों बच्चों? क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, उससे हमें पता लग गया कि हमें जो इंटीजर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करिए। अच्छा, अब एक एग्जांपल तो देखा हमने 4/7। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट विल बी, अच्छा पहले लिखता हूं मैं क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। क्या है बच्चों क्वेश्चन? रिप्रेजेंट 59/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है 59/8 ऑन नंबर लाइन। तो वही चीज आ गई, पहला तो हमें ये देखना है कि 59/8 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो 59/8, 8 7 जा 56, सो इट विल बी बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, 59/8 किसके बीच में लाई करता है बच्चों? 7 एंड 8। फिर हमारा काम क्या है? 7 और 8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो सर ये रहा हमारा 7 और ये रहा हमारा 8, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर वही बात, क्या बात? उसमें हमें क्या निकालना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस d निकालना है। अच्छा, इसको अगर 7 से 8 इसको हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने? 7 to 8, इसको मुझे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने नंबर का इंसर्शन करना होगा बच्चों? इट विल बी 7। अगर 7 रैशनल नंबर्स को हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा? 8 में। तो हमें करना है n कितना होगा बच्चों? 7 नंबर्स आपको इंसर्ट करने होंगे। ये 8 है तो नंबर 7 इंसर्ट करने होंगे। तो आप 7 नंबर इंसर्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, सब इक्वी डिस्टेंट है। अच्छा, पर बात आई कि सर d भी तो निकालो। हाँ बच्चों, बिल्कुल निकालेंगे d कितना होता है? फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर अपॉन n+1। तो फाइनल इज 8, इनिशियल इज 7 अपॉन n+1। n कितना है बच्चों? 7, तो 7 + 1 इट विल बी 1/8। तो जो आपका नंबर आया वो आया, कॉमन डिफरेंस जो आया 1/8। अब क्या करना है? यहां से 1/8 पे अगला रैशनल नंबर होगा, फिर 1/8 ऐड करेंगे तो अगला रैशनल नंबर होगा, फिर 1/8 ऐड करेंगे तो तीसरा रैशनल नंबर होगा। तो इस रैशनल नंबर की बात करें तो बच्चों ये कितना होगा? 7 + 1/8। ये कितना होगा? 7 + 2/8। ये कितना होगा? 7 + 3/8। ऐसे, ठीक है। तो 7 + 1/8 होगा बच्चों 57/8। ये होगा 58/8। वैसे ये होगा 59/8। तो मैं लिखते जाता हूं, सीधा दिख रहा होगा आपको। 57/8, ये हो गया 58/8, ये हो गया आपका 59/8। तो ये जो नंबर है बच्चों आपका 59/8, इसको आपने ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि आपको करना था। रैशनल नंबर कितना था बच्चों आपका? 59/8। इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या बात, ध्यान क्या रखना है? पहली बात तो आपको कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं वो पता लगाना है। तो वो पता कैसे लगाएंगे सर? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है सर? 8 है, तो नंबर्स कितने इंसर्ट होंगे बच्चों? 7। तो n की जगह 7 रखे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे ऐड करते जाएंगे तो हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो 59/8 हो गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा वैसे? 60/8, ये हो जाएगा 61/8, ये हो जाएगा 62/8, ये हो जाएगा 63/8। पर जो आपका फाइनल आंसर है ये है, ये जो पॉइंट है दैट इज योर 59/8। ये आपको लोकेट करना था। क्लियर है? अब एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। पॉजिटिव तो हमने देख लिया, अब नेगेटिव को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, अब पिछला क्वेश्चन हमने देखा था 59/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब एक नेगेटिव देख लेते हैं। तो ये है आपका बच्चों -9/5 ऑन नंबर लाइन। क्या रिप्रेजेंट करना है आपको? -9/5। अच्छा, तो पहली बात क्या है सर कि हमें पता लगाना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो आई थिंक आप पता लगा सकते हैं
देखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इट विल बी बिटवीन -1 एंड -2, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 1.8 समथिंग 1.8, so it will be -1.8, sorry let me correct, it is -1.8, so it will be between -1 and -2। अच्छा, तो फिर 2 आ गए, तो वही चीज करनी है हमें क्या कि सर इसको नंबर लाइन पे -1 और -2 को रख लीजिए। तो बच्चों -2 इधर आता है और -1 इधर आएगा। नंबर लाइन मैं आपको बता चुका हूं, नंबर लाइन में क्या होता है, नेगेटिव साइड में इंक्रीमेंट होता है, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आते हैं नंबर्स डिक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं नंबर्स इंक्रीज होते हैं। या फिर यूं बोल लो किन्हीं भी दो नंबर्स हैं तो जो राइट साइड वाला होता है वो लार्जर होता है और लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर होता है। यहाँ पे आपको पता होगा -1 इज बिगर देन -2, क्यों? क्योंकि -1 इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने एक फॉर्मल बताया आपको। अच्छा, -1 और -2, फिर वही बात, आपको -2 और -1 को बच्चों कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 में करना है। डिनोमिनेटर कितने बच्चों? 5। तो -2 और -1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5। तो नंबर्स कितने इंट्रोड्यूस करने होंगे बच्चों आपको? सर 4, बिल्कुल सही है। कितने नंबर्स इंट्रोड्यूस करोगे आप यहाँ पे रैशनल नंबर्स इनके बीच में? 4। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 5 में। तो मैंने किया 1 2 3 और ये 4, तो देखो पार्ट्स हो गए 5। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। तो मैंने 4 रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करे, तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? 5, जो कि हमें करना था। अच्छा, n4 आ गया। फिर सर वही d निकालते हैं। d कितना होता है बच्चों? b - a अपॉन n+1, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन n+1। लार्जर कितना है? -1, फिर माइनस स्मॉलर नंबर कितना है सर? -2 अपॉन n+1। n कितना है बच्चों? 4 + 1। तो ये आपका हो जाएगा -1 + 2 अपॉन 5, विच विल बी योर 1/5। तो d कितना है बच्चों? 1/5। तो बस इसमें 1/5 ऐड करोगे तो यहां पहुंचोगे, एक और 1/5 ऐड करोगे तो यहां पहुंचोगे, फिर 1/5 ऐड करोगे यहां, फिर यहां। तो सिंपल ये नंबर कितना होगा बच्चों? -2 + 1/5। ये होगा -2 + 2/5। जो होगा -2 + 3/5। जो होगा -2 + 4/5। बस, तो ये -2 + 1/5 कितना होगा? -9/5। ये होगा -8/5। ये होगा -7/5। ये होगा -6/5। तो आप इसको लिख दो यहाँ पे, -9/5 -8/5 -7/5 और -6/5। अच्छा, आपको क्या रिप्रेजेंट करना था? सर हमें तो -9/5 से मतलब था, तो ये रहा आपका -9/5 और ये रहा आपका आंसर। तो बस यही तो आपको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट, आई होप ये सब आपको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तो हमने सिर्फ टर्मिनेटिंग पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर हमने? टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे? 5 ही था, तो ये तो क्या था बेटा? टर्मिनेटिंग। अच्छा, तो अब अगली जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको अब नोट डाउन कर लीजिए।